रिकॉर्ड कर ले। ऑलराइट, सो बॉल बाउंस एनिमेशन करने के लिए ऑब्वियसली सबसे पहले एक सरफेस चाहिए। जो ये ब्लैक लाइन को हमने अपनी सरफेस बना रखी है, और ये जो है बॉल, हमने इसको बॉल बनाया है एज ए ऑब्जेक्ट। और साथ में इसको एनिमेट करने वाले बहुत ही सिंपल और स्वीट तरीका है, बिना टेंशन वाला। टाइमलाइन के बारे में मैंने जस्ट अभी बताया आपको कि ये टाइमलाइन है, और टाइमलाइन बेसिकली आपको कितना कितना ड्यूरेशन पे बाउंस करवाना है ये आपको डिसाइड करना है। और साथ में मैंने एफपीएस के बारे में बताया। अभी फिलहाल मैंने इसको पाल पे रखा हुआ है, यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ ये एमपीएस से चलता रहता है जनरली, और मैंने इसको भी पाल पे किया हुआ है। उसके बाद अभी एनिमेशन कुछ भी नहीं दिया है। की के बारे में बताया है, ऑटो की और सेट की दो चीज होती है, और यहाँ से एक मेन की लगाई जाती है, सेट की। के इसका शॉर्टकट है। अगर आपको इसको मैनुअली मतलब कीबोर्ड की मदद से यूज करना है तो के इसका शॉर्टकट है। ऑटो की का जो अगर आपको टॉगल स्विच करना है तो एन दबा सकते हैं आप, और सेट की तो ऑटोमेटिकली आप एक क्लिक करके लगा सकते हैं। साथ में ये जो है ये स्लैश का आइकन आप देख ही सकते हैं एनिमेशन में, इसको क्लिक करके इसको प्रेस करके प्ले कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बाउंस। ओके, तो सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आपका जीरो वैल्यू क्या है। तो मेरा जीरो वैल्यू 15 है, क्योंकि मैंने बॉल को बिल्कुल जब बनाया था वो उसकी साइज 15 है, तो 15 पे रखा है मैंने। तो 15 मेरी इनिशियल वैल्यू है, जीरो वैल्यू है। तो मुझे जो भी इसमें वैल्यू पुट करनी है, मैं इससे ज्यादा की वैल्यू पुट करूंगा, और जब भी मुझे इसको जमीन पे लाना होगा मैं 15 वैल्यू टाइप करूंगा, ताकि मेरा काम हो जाए। तो इस तरीके से इसको पूरा की पूरा मैं यूज करने वाला हूँ। और साथ में इसमें टोटल जैसा कि मैंने 100 फ्रेम्स लेके रखी है, तो ऑब्वियसली 100 फ्रेम्स तो शायद ही यूज होंगी। अगर यूज होती है तो ठीक है। इन केस मुझे लगता है कि यार इसको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, तो फिर से मैंने जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाके वहां से मैंने जो है फ्रेम्स को बढ़ा देना है, बढ़ा दूंगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। चलिए, तो सबसे पहले मैं जो मेरी बॉल है उसको बिल्कुल एक हाइट देना चाहता हूँ। तो ये हाइट है करीब इतनी। तो एक एक फिगर बना के चलोगे तो बहुत फायदेमंद होगे। तो मैंने इसको हाइट दी है 200। ये 200 की हाइट दी है, और इसको रखा है जीरो फ्रेम पे। अब यहाँ पर देखिए मैं सेट की ले सकता हूँ, ऑटो की ले सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे की तो लेनी पड़ेगी। तो मैंने इसको की दे दी, बेसिक की। और इस बेसिक की मदद से क्या हो गया, इसमें तीनों की अगर आप उसको देखेंगे तो वहां पर देखेंगे आप रेड, ग्रीन और ब्लू, तीनों तीन कलर का एक बोर्ड दिख रहा है आपको। तो ये तीन कलर का बोर्ड इसलिए दिख रहा है आपको क्योंकि हमने तीनों को ही लॉक कर दिया है, रोटेशन को भी, स्केल को भी और पोजीशन को भी, तीनों ही चीजों को लॉक कर दिया है। तो अब जैसे कि मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे मेरी फ्रेम्स गुजरे तो ये नीचे आए फिर ऊपर जाए, नीचे जाए ऊपर जाए, ऐसा इसका स्विच चले। तो मैं फिलहाल यूज कर लेता हूँ ऑटो की। ऑटो की इसलिए यूज कर ली मैंने क्योंकि अभी आप इनिशियली डे में बिल्कुल बिगनिंग डे पे सारा समझे, उससे ज्यादा आसान है ऑटो की यूज करना। जीरो की पे देने के बाद आप मान लीजिए मैंने इसको 15 फ्रेम रख लिया। तो सबसे पहले क्या किया, पहला पोज दिया, पहला की दिया, फिर 15 फ्रेम आगे बढ़ा। तो मतलब पहले क्या बढ़ाना है, टाइम आगे बढ़ाना है। ठीक है। अब मैं पोजीशन आगे बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पोजीशन मेरे को पता है ये कितनी वैल्यू डालनी है, 15। तो जमीन पर आ जाएगी मेरी बॉल। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि ये देखो रेड कलर का हो गया, ये तो मल्टी कलर का था, ये रेड कलर का हो गया। तो ये रेड कलर का क्यों हो गया, क्योंकि पोजीशन का कलर है रेड, रोटेशन का कलर है ग्रीन, और स्केल का कलर है ब्लू। ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ क्या दी, इसको पोजीशन दी। अगर मैं इसको यहाँ पर रोटेशन भी देता, जो सिंपली मेरा ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर अगर मैं इसको रोटेशन भी देता, मान लीजिए कि मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट भी कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर आप नोटिस कर लीजिएगा कि यहाँ पर रेड और अब साथ में ग्रीन कलर भी आ गया। राइट, पहले से रेड था, ग्रीन भी आ गया, मतलब इसमें पोजीशन भी डल गया है, रोटेशन भी डल गया। और वहीं अब मैं इसको थोड़ा सा स्केल भी कर दूं, तो आप नोटिस करिएगा कि अब यहाँ आर जी और बी ब्लू कलर भी आ गया, मतलब कि इसमें पोजीशन भी डल गया, रोटेशन भी डल गया, और साथ में डल गया स्केल। इसलिए ये तीनों कलर में दिख रहा है। तो अभी रेड कलर क्यों दिख रहा है, बात समझ में आ गई कि सिर्फ उसमें जी सर। पोजीशन डाले हम लोग। ओके, यहाँ पर सिर्फ रेड कलर है क्योंकि पोजीशन डाले। तो अभी क्या हुआ, ऊपर जीरो पे है ये, वहां ऊपर टॉप पे
और यहाँ पर ये 15 पर नीचे आई है, ठीक है। अब इसको मैं करीब लेके जा रहा हूँ 30 पे, और ऑब्वियसली मैंने जो पिछली बार हाइट दिया उसका आधा दूंगा मैं, मतलब 200 हाइट दिया था तो अब की बार मैं 100 दूंगा, तो ताकि ये उससे नीचा रहे, ऊपर आया टप्पा खाया और नीचा रहा, राइट। अगेन अब मैं थोड़ा और आगे फ्रेम पे चलता हूँ, करीब 45 फ्रेम्स। ये बहुत ही सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं वापस इसको वैल्यू कर दूं 15, ये 0 पे आ गए हम। फिर चलते हैं 60 पे, और अब 100 का आधा कर देते करीब 50, और अब चलते हैं 75 पे, 75 पे, और 75 पे इसको वापस कर देता हूं मैं 15, और फिर चलते हैं 90 पे, और इसको कर देते हैं 25, और लास्ट में इसको 100 के आसपास वापस 15 पे लेके आ जाते हैं, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है। तो ये कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा इसको एक बार चेक करते प्ले करके। ओके, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अभी सिर्फ इसमें एनिमेशन हुआ है ऊपर नीचे का, ठीक है। इसमें और भी बहुत कुछ होना है जो अभी नहीं हुआ है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि चूंकि ऑटो की तो नहीं है मेरा, कि मैं यार इसको ना कप्पा खिलाऊं ना, तो ऐसा नहीं करूं कि सिर्फ ऊपर से नीचे, इसको ऐसे बाजू भी लेके जाऊं इस तरफ, तो ताकि वो थोड़ा सा रिलेटेबल लगे। तो मैं इसको करीब 100, तो मेरे हिसाब से ज्यादा हो जाएगा, पर ठीक है 100 लेना भी पड़ेगा, क्योंकि इससे हम लेंगे तो फीलिंग नहीं आएगी, थोड़ा ग्राफ छोटा कर देंगे तो ये अब ऊपर से ये ऐसा आया, हालांकि ये वापस पीछे जा रहा है क्योंकि 0 हो जाएगी वैल्यू, तो 0 तो नहीं करनी है। अब इसका ट्वाइस ही कर देते हैं, तो आधे में आया, आधे में 100 आया, तो इसको 200 कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा होगा, देखो ये ऐसा, राइट। अब यहाँ कितनी वैल्यू चाहिए, ऑब्वियसली 300। इससे नेक्स्ट अब देखो अगली फ्रेम पे जाने का है, तो या तो यहाँ पर ऐसा टाइप करो, या फिर यहाँ सीधा 60 टाइप कर दो, जैसा मैंने आपको बताया था। तो 60 टाइप करो, और अगला फ्रेम पे जाओ। इसका पहले वाली फ्रेम पे 300 डाले थे, तो इस पर डाल देंगे हम 400। तो 400 डालेंगे तो ये इस टाइप से दिखेगा। अभी ऑब्वियसली जूम आउट करना पड़ेगा ना, अरे यहाँ थोड़ी 400 डालना है यार, पता है। तो यहाँ 400 डाल दिया मैंने। इसके बाद चलते 75 पे, 75, 500 डाल देते हैं, और उसके बाद चलते हैं 90, 600 डाल देते हैं। उसके बाद चलते हैं 100 ही हो गया फिर तो, 100 पे, और कितना डाले हैं, क्या डाला था लास्ट, 700 कितना, 600 डाल दिया ना भैया, 600 डाल दिया है, तो अब अपन 600 700 700 700 700 डाल देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसा है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, तो एनिमेशन होना शुरू हो गया, लेकिन अभी स्मूथ एनिमेशन, या यूं कहें कि जो एक फील होना चाहिए एनिमेशन, बाउंसिंग वाली फीलिंग नहीं आ रही, बाउंसिंग वाली फीलिंग नहीं आ रही है। तो अब उसके लिए करना पड़ेगा और थोड़ा सा काम। तो पहले तो देख ले आखिरी फ्रेम पे कहाँ तक दिख रही है मेरी, यहाँ तक दिख रही है, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा पहले यहाँ तक रख लेते हैं, ताकि पूरी फ्रेम कवर हो सके। तो ये बिल्कुल अभी ऐसा तैरती हुई जा रही है, अपन अगर सादा भाषा में अपने बोलेंगे तो पानी पे तैर रही है ऐसा लग रहा है। तैरती हुई जा रही है। और साथ में मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग ना फ्रेम 105 तक ले लें, क्योंकि वो जो आखिरी वाला मामला है ना, वो गड़बड़ करेगा। इसको ऐसे पकड़ के खसका सकते हो आप,
कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे वो आखिरी में एकदम भागती हुई लगी। मैं चाहता हूँ एक जैसे ही फ्लो रहे उसका, है ना। अब ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने इसको एनिमेट किया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो एनिमेशन हुआ ये बहुत ही ये कह लें कि स्मूथ नहीं था, बहुत ऐसा रफ था। तो चलते हैं ग्राफ एडिटर के पास और वहां से इसको सुधारेंगे, क्योंकि अब हमारा एनिमेशन का काम खत्म हो गया। अब ग्राफ से हम सुधारेंगे। ग्राफ कहाँ मिलेगा? यहाँ ऊपर दिख रहा है आपको ग्राफ एडिटर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नंबर मिल जाएगा ट्रैक व्यू कर्व एडिटर। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। जी हाँ, तो ये ट्रैक व्यू कर्व एडिटर को ही आपको सुधारना है। कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई एक्शन शार्प चाहिए, यानी कि क्विक चाहिए, तो उसका ग्राफ भी क्विक होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। और कोई एक्शन अगर आपको स्मूथ चाहिए तो उसका ग्राफ भी स्मूथ होना चाहिए, मतलब फ्लैट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो मोस्टली जिस पोजीशन का यूज किया है, ऑब्वियसली पोजीशन पे ही मैंने सबसे ज्यादा इसमें यूज किया है। तो कौन सी पोजीशन यूज की है? वो है जेड पोजीशन, जी पोजीशन का मैंने इसमें सबसे ज्यादा उपयोग किया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ जो ऊपर आपको दिख रही है डॉट्स, ये वो वाले डॉट्स हैं जो ऊपर उतरे ऊपर से नीचे, और ये सारे जमीन के डॉट्स। जब जब टप्पा खाया बॉल, ये वो वाले डॉट्स। तो ये वाले डॉट्स हमेशा 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 लीनियर होने चाहिए, एकदम शार्प होने चाहिए, क्योंकि टप्पा शार्प जाएगा ना तो ही मजा आएगा, बराबर। तो ये सब शार्प होने चाहिए। ओके, तो अब शार्प कैसे करेंगे? यहाँ पर हमको कुछ टूल्स दिए गए, ये बहुत सारे टूल्स हैं। इसमें मैं अभी सिर्फ आपको इस एक प्लेट के बारे में बताना चाहूंगा, ये नीचे वाली प्लेट, इसके बारे में। इसमें जो सबसे पहले है वो है सेट टेंजेंट टू ऑटो। मतलब अगर आपको नहीं समझ पड़ रहा है कि इसको क्या करूँ, तो इसको ऑटोमेटिक छोड़ सकते हैं, तो वो अपने आप उसको थोड़ा सा बेसिक लीनियर और बेसिक प्लेट के हिसाब से एडजस्ट कर देगा। ये वाला जो है सेट टेंजेंट टू स्प्लाइनिंग, स्प्लाइनिंग फॉर्म में, मतलब आप ये जो आपको बेजियर दिख रहा है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ जो दिख रहा है आपको है सेट टेंजेंट टू फ्लैट, मतलब कि अगर आपको टेंजेंट फ्लैट यानी कि इस टाइप से स्मूथ वाले पॉइंट ऑफ व्यू में रखना है तो आप ये कर सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, तो जी के अंदर ये जो है इस टाइप से वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये पूरा फ्लैट दिख ही रहा है, तो इसको फ्लैट करना है तो ये वाला फ्लैट ऑप्शन है। ये वाला ऑप्शन है सेट एंगल टू स्लो, ये भी एक तरह से फ्लैट के काम करेगा, बट ये आपको मतलब आप किसी भी एंगल पे होंगे तो वहां से स्लो करके दिखाएगा। ये एकदम स्टेप्ड है, मतलब बिल्कुल कट टू कट, कि आपको बस सिर्फ कभी मान लीजिए कोई ऐसी जरूरत पड़ती है कि सिर्फ पोज देखना है कि आपने कौन कौन सी फ्रेम पे की लगाई है, तो आप इस स्विच की मदद से सिर्फ की वाला सेक्शन देख सकते हैं। और ये वाला जो ऑप्शन है ये लीनियर का है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि स्मूथ देखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मान लीजिए जैसे कि अभी ऑटो भी अगर मैं दबा दूंगा तो ये ऑलरेडी वैसे ही रहेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली स्मूथ कर दिया उसने। अगर मैं सबको लीनियर कर दूंगा तो सब ऐसे नुकीले हो जाएंगे, फिर सबको स्मूथ कर दूंगा तो सब स्मूथ भी हो जाएंगे। ठीक है, सबको मैं स्लो कर दूंगा तो सब वापस उनकी तरफ जैसे खुल जाएंगे जैसे ये खुला हुआ था। और बेजियर कर दूंगा तो सबको देखिए बेजियर पॉइंट आ गया, एक एक पॉइंट की मदद से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो और स्टेप भी बता देता हूँ, जैसे सिर्फ पॉइंट पॉइंट पे ही एनिमेशन दिखेगा, आपको बीच में होते ही दिखेगा ही नहीं। जैसे ये बॉल यहाँ से यहाँ तक आती हुई दिखी ना आपको, ये नहीं दिखेगी। ये टक 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 टक, मतलब कंप्लीट बस एक रोबोटिक, अगर आप इसकी मोशन को देखें। और स्मूथ तो आपने देखी। अब यहाँ पर ये क्या लीनियर स्मूथ है, बीच में स्मूथ रहेगा लेकिन कॉर्नर पे लीनियर हो जाए, तो वो चीज है। लेकिन हम लोगों को तो यहाँ पे मैनुअली ठीक करना है, तो सभी को मैं स्लो कर देता हूँ और सिर्फ नीचे नीचे वाली को कर देता हूँ लीनियर। तो इसको लीनियर करने से क्या हुआ, आप देखो आपको रियलिस्टिक वाली ये समझ रहे जी सर। है बॉल में बिल्कुल प्रॉपर ओरिजिनल तरीके से। तो ये इसलिए है क्योंकि हमने उसकी जो जमीन पे जो टकराव था उसको लीनियर रखा, मतलब वहां समय ही नहीं दिया, जैसे ही टकराए वैसे ही जा वापस। तो इससे क्या हो गया, वो एक्चुअल बॉल बाउंस वाली फीलिंग आना शुरू हो गई। अच्छा ठीक है, अब कैसा हो कि अगर ये बॉल थोड़ी सी स्पंजी हो और जब जमीन से ये टकराए तो थोड़ी सी दबे, तो ये और भी सोने में सुहागा वाली
फीलिंग आ सकती है। हाँ सर, मतलब थोड़ा यहाँ पे वो इलास्टिक वाला प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा। यस एग्जैक्टली, स्क्वीज एंड स्ट्रेच जो मैंने आपको पढ़ाया था, स्ट्रेच एंड यस स्क्वीज सर। वो वाला यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ऑब्वियसली इसके लिए थोड़ी सी रोटेशन का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा ध्यान? क्योंकि वो जिस डायरेक्शन से आई है उस डायरेक्शन की तरफ वो रहे, वो फीलिंग नहीं छूटनी चाहिए। तो आई थिंक मुझे यहाँ पर रोटेशन की यूज करनी चाहिए, जो मैं थोड़ा इस तरीके से एंगल बना के यूज करना चाहता हूँ। -25 एक ठीक एंगल रहेगा, या -30 कर देते हैं ज्यादा बेहतर। तो -30 का मैंने एंगल इसमें स्विच किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब ये जमीन पे आए तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहे, मतलब 0 रहे, मतलब ये वहां से ऐसे मुड़ती हुई दिखे मुझे। तो ये देखिए ये इस तरीके से, और ये जब इधर जाए तो ये वापस घूमे, राइट। तो इसको घुमाने के लिए मैं यह चाहता हूँ कि ये -30 से शुरू हुई, 0 पे आई, अब ये +30 की तरफ जाए, लेकिन +30 क्या, ये पूरी घूम जाए। आई थिंक मैं चाहूंगा कि पूरी ही घूम जाए, तो ये 90 डिग्री के आसपास घूम जाए पूरी। तो इसको मैं पूरा 90 घुमा देता हूँ, और जब ये यहाँ टप्पा खाए, देखो यहाँ से सुंदर दिख रही है, ये आई टप्पा जी खाई, यहाँ पर ऐसे घूमी, है ना, आप देख पा रहे हैं ना विजिबली। और ये घूमने का तब ये सर। इस तरफ डायरेक्शन में मुड़े, तो 90 में और 90 जोड़ देते हैं तो करीब 180 हो जाएगा। 180। तो 180 जी। इसमें ये 180 होने से क्या फायदा आया? देखो ये बॉल आई ऐसी टेढ़ी, टप्पा खाई, घूमी, और पूरा टप्पा खाई, तो इससे ये खूबसूरत हो गई। यहाँ पर मैं इसको एक और रोटेशन दे रहा हूँ, जो कि है 360। अगर मैं यहाँ पर 270 डाल दूं, अच्छा वो वापस -90 की तरफ चलेगी। ध्यान देना पड़ेगा पीछे जा जाके, सब सही तो है ना। ये आया, ये टप्पा खाया, ये टप्पा खाया, हाँ यहाँ तक तो सब ठीक है। हाँ तो सही है सर। अब उसके बाद मुझे वापस इसको और लेके जाना होगा। तो यहाँ से इसको इस तरीके से लेके आए अपन ये, और यहाँ इसको वापस रोटेट करेंगे अपन करीब इतना। तो इसको 0 कर देते हैं फिर से। तो ये देखते हैं एक बार, ये आया, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब यहाँ करना है, तो इसको फिर से रोटेट करते हैं इतना। 90 ठीक है, ऑलरेडी 90 हो गया वो। और साथ में लास्ट में एक बार फिर फाइनल वो -180। ओके, तो अब देखो ये खूबसूरत लगेगा देखने में, है ना। ठीक है, तो ये अब और उसमें खूबसूरती बढ़ गई, रोटेशन का यूज कर लिया। अब तीसरी और अंतिम चीज जिसका यूज हम करेंगे वो है स्केल। ठीक है, तो यहां मैं चाहता हूं कि जब गेंद मेरी जमीन पे टप्पा खाए तो थोड़ी सी दबे। यस। तो अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन कि जो पाइवट है वो मुझे बिल्कुल एकदम नीचे रखना था इसका। ठीक है, तो अगर अभी मैं उसमें छेड़खानी करूंगा तो गड़बड़ होने के चांसेस है, तो इसलिए मैं एक बार इसकी एक फाइल सेव कर लेता हूँ, ताकि अगर गड़बड़ हुई तो एक फाइल बैकअप में रहेगी हमारे पास, जिसको जिसको हम ठीक कर सकेंगे। चलिए, तो यहाँ पर मैं जो इसका पाइवट है, एक व्यू ले लेता हूँ दूसरा। चलिए लेफ्ट व्यू ले लेता हूँ, ताकि यहाँ जूम करके मैं आसानी से इसको देख सकूं। तो इसका पाइवट जो है, अफेक्ट पाइवट ओनली में जाइए, ये पाइवट में इसका 0 पे रख देता हूँ, ताकि देखते हैं क्या हो सकेगा। आई थिंक थोड़ी सी गड़बड़ तो हो ही जाएगी, रोटेशन बिगड़ जाएगी पूरी की पूरी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, पक्का रोटेशन बिगड़ जाएगी, समझ में आ गया मुझे। तो बिल्कुल ये नहीं करूंगा मैं, क्योंकि रोटेशन बिगड़ जाएगी वरना।
जी हाँ। इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको इसका स्केल जो है वो करके दिखाऊंगा, लेकिन इसका जो रोटेशन है वो मैं मतलब मैं हटा दूंगा उसके रोटेशन को, तब जाके वो ठीक से दिख पाएगी। मैं बता देता हूँ आपको, अगर ऐसे प्रैक्टिकली आपको समझना है कि यार क्या गड़बड़ होगी, तो वो मैं बता देता हूँ कि ये गड़बड़ होगी। कि मान लीजिए मैंने जैसे अगर इसका ये बता पाइवट ये 0 कर दिया और बंद कर दिया, तो होगा क्या इससे? इससे होगा ये, समझ पा रहे हैं आप जी सर। क्या हुआ? वो हुआ ये कि वो रोटेशन उसका हो रहा है, पर वो देखो आधा रोटेशन हवा में हो रहा है, आधा रोटेशन जमीन के अंदर हो रहा है, आधा रोटेशन देखो ये जमीन के नीचे, ऊपर नीचे, वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा मतलब। जी मैं नहीं चाहता कि वो चीज यहाँ हो। बिल्कुल रोटेशन नहीं दे सकता मैं इस कंडीशन में, तो ओके ये ठीक है। अब वापस पुराने जैसा हो गया क्या ये? बिल्कुल अब सही है। तो यहाँ तक मैं आपको समझाना चाह रहा था कि पोजीशन रोटेशन कैसे खेलनी है वो सीख लिया आपने, देख लिया। अब मैं आपको यस। अगर दोनों चीजें अगर आपको साथ में करनी है तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक रिग्ड बॉल को यूज करें, आसानी से मिल जाती है इंटरनेट पे, तो रिग्ड बॉल को आप यूज करें। लेकिन अभी के लिए मैं ग्राफ एडिटर में जाके इसका जो रोटेशन वाला डिपार्टमेंट है वो मैं हटा रहा हूँ। तो यहाँ पर रोटेशन की तमाम कीज मुझे मिलेंगी बिल्कुल, और इनको मैं 0 ये ध्यान रखें कि आप अपना जो टाइम स्लाइडर है वो 0 रखें, वरना समस्या आ जाएगी। वो जो आखिरी रोटेशन रहेगा वो ले लेगा। तो ये मैंने हटा दी, लेकिन जो है वो अभी भी थोड़ा टिल्टेड है क्योंकि मैंने टिल्ट कर दिया था उसको। तो इसको 0 कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल 0 जैसा हो जाए। एग्जैक्टली अब हम यहाँ पर स्केल का यूज करना सीखेंगे, ठीक है? तो यहाँ तो मैं इसको कुछ नहीं छेड़ रहा, यहाँ पर मैं चाहता हूं कि बॉल थोड़ी सी मेरी दबे, स्क्वीज हो। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि प्रेशर है ना शुरू में ज्यादा पड़ता है, बाद में कम पड़ता है, ठीक है? क्योंकि धीरे धीरे उसका प्रेशर कम होता चला जाता है। तो इस चीज को बिल्कुल माइंड में रखिए कि प्रेशर बाद में कम हो जाता है। तो अभी मैं आर दबा के इसको स्केल करूंगा। पाइवोट अभी भी सेंटर में। हाँ वो सेंटर में रखा ना जब तो यहाँ पर मैंने इसको 50 स्केल किया है। कर उसके रोटेशन के साथ भी सकते थे, लेकिन उसमें एक चीज की तकलीफ आ जाती है कि वो हर फ्रेम पे उसको एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ भी करना पड़ेगा पर यहाँ उतना नहीं करना पड़ेगा, वहां थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। और जब ये वापस इस पे आए, इसको सीधा 200 कर दो। एक छोटी सी दिक्कत जो मुझे लगी रही थी। ओहो, ये बॉल बाउंस एनिमेशन है और इसको हमने करीब करीब 105 फ्रेम में खत्म किया। इसमें इसके पहले वाले हिस्से में हमने जो है रोटेशन और पोजीशन को यूज किया, और इस वाले हिस्से में पोजीशन और स्केल को यूज किया। तीनों को भी यूज कर सकते थे, थोड़ा सा यहाँ पर मैनुअल की से आपको खेलना पड़ता, वो भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको भी क्लियर रहे। इसको मैं
02 के नाम से सेव कर देता हूँ। तो हम इसमें थोड़ी सी रोटेशन तो डाल ही चुके थे, इसको अब जी सर। स्केल भी कर देते हैं। तो कब ये पहला टप्पा खाई इधर 15 पे, तो इसको स्केल करते हैं थोड़ा सा। तो जैसा कि मैंने बोला था 50 स्केल करेंगे तो इसको करीब 50 स्केल मैंने इसको कर दिया। अब दिक्कत यह है कि ये यहाँ पर 50 की जगह तो इस तरीके से थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग वाली पिक्चर है ये, ऐसा। हाँ, ऐसे स्ट्रेच हो जाएगी सर, हाँ ये ऐसे स्ट्रेच हो जैसे जाएगी। रोटेट कर रहे हो उस हिसाब से। हाँ पर स्केल क्यों चला गया इसका? अच्छा की शायद इसकी ऑटो की हो, हाँ जी ऑटो की हमारी बंद हो गई थी। ऑटो की तो यहाँ पर इसको इस तरीके से वापस स्ट्रेच करना पड़ेगा। और यहाँ जब ये वापस पुनः रोटेट होगी तो इसको इस बार ग्रीन वाला मतलब इस डायरेक्शन में सिर्फ 75 के आसपास करेंगे हम लोग। और यहाँ जो है वापस वन 125 के अराउंड लेंगे, 24 भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे पर्सनल लगा कि वो थोड़ा कम हो रहा है इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा किया। साथ में जैसा मैंने अभी बोला आपको कि पोजीशन का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। दस मैंने इसको कर दिया। और यहाँ जो है 12.5 रखा और यहाँ वापस चीजें एज यूजुअल। सो आई थिंक यस ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। लेकिन अभी भी इसमें वो एक काम जो हमने वहां किया था वो करना जरूरी कि ठीक एक फ्रेम पहले इसको वापस नॉर्मल स्केल करो जो था आपका। ओके नाउ परफेक्ट। तो यहाँ पर पोजीशन, रोटेशन और स्केल तीनों का मिक्सचर विथ ग्राफ एडिटर, इसकी मदद से ये पूरा की पूरा आपका एक बॉल बाउंस एनिमेशन देखने को मिल रहा है। सो प्रैक्टिस करते रहो, डेफिनेटली रिजल्ट्स आपको मिलेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है शुरुआत में, बट अगर आप प्रॉपर तरीके से इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आप को ये आसान हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे।